ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कोई भी वर्जन हो। ठीक है, कनेक्ट करो, न्यू क्वेरी, कंट्रोल एन, ये एडिटर हमारे पास आ जाएगा। डाटाबेस कल कैसे बनाना था, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं कमांड में? डाटाबेस को रीनेम कैसे करना हो, स्ट्रक्चर कैसे देखना हो, हर चीजें क्लियर है। उसके बाद हमने टेबल फॉर्मेट बनाया था कि टेबल कैसे बनाना है, टेबल को रीनेम कैसे करना है। ठीक है, टेबल के अंदर कॉलम कैसे ऐड करना है, कॉलम को कैसे ड्रॉप करना है। यहाँ तक क्लियर है पूरा? कल जो स्टेटमेंट करी थी कुछ पूछना है उसमें? बोलो, कल जो स्टेटमेंट करी है, कुछ कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी हो, कुछ पूछना हो? चले आगे फिर, चले। ऑनलाइन में कुछ पूछना है कल जितनी भी स्टेटमेंट करी थी? चलो, कल हमने डेटाबेस चूज किया था दिस। अब हमें इसके अंदर चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी बनी है, कल हमने कमांड देखी थी। अगर उसी कमांड पे काम करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले कमांड फायर करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट टेबल्स। क्लियर? ये टेबल आ गया हमारे पास, स्टूडेंट टेबल आ गया। तो हम इस पे कल काम कर रहे थे। क्या फ्रेश टेबल बनाऊं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था हमने, यहाँ तक क्लियर है? या कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? कल के टॉपिक में ही बताओ। कल का क्लियर होगा तभी आज का समझ आएगा, फिर उसी के अंदर मॉडिफाई करूंगा। क्लियर है कल तक का? चलो, कल जो हम टॉपिक देख रहे थे उसमें आईडी, रोल नंबर 101 102 कुछ डालनी पड़ रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, आज एक टेबल और बनाया। क्रिएट टेबल बना दिया, ईएमपी, आईडी इंटीजर टाइप की, कल यही कर रहे थे हम। नेम वैरकैट टाइप का, और एज डाल दी हमने इंटीजर, कल यही काम कर रहे थे। बस आज इसके अंदर एक नया कीवर्ड ऐड कर दिया जिसका नाम है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाने के बाद, आइडेंटिटी लगाने के बाद अब आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं है, आईडी सिस्टम डाल के देगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यानी कि आईडी जो बाय डिफॉल्ट है ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट जो उसका सीक्वेंस है 1 से स्टार्ट होगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी पहली आईडी 1 लूप की तरह काम करेगा, दूसरी आईडी 2। क्लियर? और 100% यूनिक देगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? और क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा। क्लियर? चलो सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, F5। अब रिकॉर्ड अगर मुझे इसके अंदर फिल करना है तो क्या कमांड होती है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, वैल्यूज, यहाँ डाल दिया आईडी, अपने आप डालेगा ये। अब नेम डाला सचिन, और एज डाल दी दिस। क्लियर? टेबल को व्यू करते हैं एक बार। दूसरा रिकॉर्ड डाला। क्लियर? यानी मैं रन करता जाऊं, देखो आईडी यूनिक बन गई। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? कि अगर सिस्टम के थ्रू अगर आप आईडी बनाना चाहते हो तो आप इस कीवर्ड को कॉल करा सकते हो। कुछ पूछना हो यहाँ तक?
चलें आगे। ठीक है, अगर चाहते हो कि सीरीज तुम्हारे अकॉर्डिंग क्रिएट हो, आप समझ रहे हो ना, सीरीज तुम्हारे अकॉर्डिंग बने कि 2,000 से स्टार्ट हो, 5,000 से स्टार्ट हो, XYZ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, क्रिएट टेबल, यहाँ दे दिया जैसे हमने XYZ, आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी ब्रैकेट, 200 से स्टार्ट हो, 2 का इंक्रीमेंट हो, दोनों यूजर डिफाइंड। क्लियर, यहाँ दे दिया नेम, क्लियर। ठीक है, या फिर अगर दूसरा आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट डालना है, क्लियर, स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो सिस्टम वो भी बना के देगा आपको, यानी क्लियर। एक टेबल और बनाया, क्रिएट टेबल जेपी, आईडी इंटीजर टाइप, अब यहाँ रखो यूनिक, यूनिक आइडेंटिफायर। क्लियर, जैसे आपके पास कई बार ना प्रोडक्ट की बन के आती है, 5 वर्ड हाइफन 5 वर्ड हाइफन करके। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया सिंपल नेम, अब आईडी बनाने के लिए यहाँ लिखोगे न्यू आईडी। क्लियर, वो अपने आप बना देते, यहाँ पे न्यू आईडी आपको लिखना पड़ेगा, फिक्स कीवर्ड है, और नेम डाल दिया बस, 2 रिकॉर्ड एंटर कर दिया मैंने। क्लियर, हर बार ये भी यूनिक 100% बना के देगा। क्लियर, क्लियर, अगर हैक होने के चांसेस होते हैं तो ऊपर वाले में एक टाइम के लिए हैक हो सकता है, आगे पीछे नंबर सर्च करके, पर इस फॉर्मेट में हैक नहीं होगा। देखो जैसे आप किसी की वेबसाइट्स पे भी जाते हो, बहुत सारी वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपके पास हो अमेजोन हो, देखो जरा, हर वेबसाइट पे आपको देखो ये फॉर्मेट्स मिलेंगे, चाहे छोटी सी वेबसाइट हो चाहे बड़ी वेबसाइट हो आपके पास। ये देखो जैसे हमने क्लिक मारा, दिस, ये देखो आईडी बन रही है ऊपर। ठीक है, कम ज्यादा ही कंटेनर हमें सेट करने होते हैं, इस पे क्लिक किया आपने, ये देखो आ गई आईडी। क्लियर, ताकि हमारा डाटा हैक ना हो। 1 2 3 4 अगर मैं डालूंगा तो हो सकता है कि आप आगे पीछे रैंडम नंबर डालो, कहीं ना कहीं डाटा फिल्टर हो ही जाएगा। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। तो अपने टेबल के अंदर आप इस फॉर्मेट को कॉल कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक, ये थे कुछ बेसिक फॉर्मेट, आइडेंटिटी हो गया, मैनुअल डालनी हो आईडी, या यूनिक आइडेंटिफायर आपको यूज करना हो। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ पहले, फिर चलते हैं आगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है। क्लियर है ऑनलाइन में। जी सर, क्लियर है। क्लियर है, चलें आगे। हाँ, यस सर। आशीष, ऋतिक, पुष्पिंदर, ये सारे ऑनलाइन में, बोलो क्लियर है। यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर ऑफलाइन में, चलें आगे। आज का अभी करंट का और कल का क्लियर है यहाँ तक, तभी उसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं अब। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना इंसर्ट कमांड पे, क्लियर।
देखो जरा, तो एक टेबल बना देता हूँ जिसके अंदर रिकॉर्ड कुछ डाल देते हैं हम। इसलिए फिल्टर चला देते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सेक्टर में आ गया, मार्क्स आपके डेसिमल। टी डेट, इतना क्लियर। दो तीन रिकॉर्ड डाल देते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू। डेट के लिए डालोगे गेट डेट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ डालने हैं आपको, तो आपने क्या किया, बेस मैं पंकज कुमार, ठीक है, यहाँ कर दिया बी सेक्शन 83, यहीं पे कोमा लगाना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, एंटर मार लो या तो यहीं पे दोबारा से रिकॉर्ड डाल दो। तो नील, एक और लगाना है कोमा दिस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ फिल कर रहे हैं तो आपको बार बार इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोमा लगाते जाओ और कमांड को कॉल करते जाओ। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। या कुछ पूछना है? ये तो हो गया ऑल कॉलम के अंदर रिकॉर्ड फिल कर रहे हो, यानी अगर आपको यहाँ पे फिल द रिकॉर्ड और स्पेसिफिक कॉलम, जैसे मुझे नेम पता है, सेक्शन पता है, बट मार्क्स नहीं पता भी कितने आए हैं। क्लियर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डाटा फिल करना हो तो यूज इंसर्ट इनटू मार्कशीट। यहाँ डालो कॉलम की डेफिनेशन, नेम पता है, सेक्शन पता है और डेट पता है खाली। क्लियर, वैल्यूज हम नेम डाल दिया और सेक्शन डाल दिया, बी मार्क्स डाल दिए 89, नहीं 79, अरे नहीं मार्क्स तो पता ही नहीं हमें, और दैट डेट। नल आ गया लिख के, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम पता है तो आपने क्या किया, सिंपल डाल दिया अपना दिस पर्टिकुलर कॉलम लिस्ट। जिस कॉलम के अंदर आप वैल्यू फिल नहीं करोगे वहां पे वो नल
छोड़ देगा। चलो ये बात हो गई मेरे सीक्वेंस की, कि मैंने जिस सीक्वेंस में टेबल बनाया उसी सीक्वेंस में इनको फिल कर रहा हूँ। सीक्वेंस आगे पीछे करके देखता हूँ, एरर तो नहीं आएगा। तो यानी कि हमने क्या किया, अमित ने कर दिया अब जाकी, ठीक है। और इनको करना पहले, पहले आ जाए मेरा सेक्शन, फिर आ जाए नेम। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास, इतना क्लियर है। वैल्यू जब भी डालोगे हमेशा इस सीक्वेंस के बेस पे होनी चाहिए। अगर ये नहीं डाल लियो तो टेबल के सीक्वेंस के बेस पे हो। क्लियर? अब चेक करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करेगा या नहीं करेगा। रिकॉर्ड एंटर कर दिया है, अगर एंटर करे तो प्रॉपर फॉर्मेट में गए या नहीं गए। क्लियर? सीक्वेंस अगर आगे पीछे भी कर दो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कॉल कर रहे हो वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? चलें आगे। अब बारी आ गई कि नल रिकॉर्ड तो आ गया, अब इस नल रिकॉर्ड को दोबारा से करके फिल करा जाए। तो ये कहाँ पे जाएगा, एडिट प्रोफाइल में। अपनी प्रोफाइल में जाओगे, मॉडिफाई करोगे, ब्लैंक रिकॉर्ड भी मॉडिफाई कर सकते हो, और जो ऑलरेडी फिल है पहले से उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड कौन सा होता है, अपडेट। अब हमने क्या किया, सिंपल अपडेट। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, मार्कशीट सेट। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे चलाओ। कौन सा कॉलम अपडेट मारना है मुझे, मार्क्स। इसमें आ जाए हमारे पास 75। वेयर, जिसकी आईडी नेम एड्रेस जो भी आप देना चाहते हो, 5। क्लियर? चेक करता हूँ टेबल में अपडेट हुआ ही नहीं हुआ। अपडेट हो गया। एक से ज्यादा कॉलम अपडेट करने हैं आपको। मार्क्स आ जाए हमारे पास 77, कोमा यहाँ डाल दिया आपने, सेक्शन आ जाए हमारे पास इक्वल टू सी। क्लियर यहाँ तक? जिसकी आईडी है मेरे पास 6। मल्टीपल कॉलम करने, कोमा लगाते जाओ, वैल्यू एंटर करते जाओ, ये अपने आप ओवरराइड करता रहेगा। चेंज हो गया, बी से सी हो गया। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे। आप करो जो करना है, करते रहो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? क्लियर? तो अपडेट करने के लिए अपडेट, टेबल का नाम, सेट, कौन सा कॉलम अपडेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू, और किस कंडीशन के बेस पे कर रहे हो। आईडी नेम एड्रेस रोल नंबर कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मैं आईडी पे कर रहा हूँ तो कुछ भी लेते रहो। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, या कुछ पूछना है? कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो, फ्रॉम मार्कशीट, वेयर आईडी नेम एड्रेस कुछ भी ले लो, इक्वल्स टू 3। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब तुम्हें अगर ध्यान से देखो जाए तो अपडेट में भी वेयर आ रहा है, डिलीट में भी वेयर आ रहा है। कोई कॉन्सेप्ट है वेयर लगाने का क्या? अगर हम वेयर कंडीशन हटा के, यानी कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि इन दो कमांड के लिए वेयर लगा है, आगे भी पढ़ोगे वेयर बहुत जगह मिलेगा पढ़ने को आपको। अगर मैं विदाउट वेयर अपनी कमांड को रन कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? जैसे सर वो मानो, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। यानी कि हमने क्या किया, सिंपल ये कमांड चलाई दोबारा से। क्लियर? मुझे सेक्शन अपडेट करने थे, बट गलती से क्या हुआ, मैं वेयर कंडीशन लगाना भूल गया कि स्पेसिफिक कौन से यूजर पे काम करना है। क्लियर? तो गलती से मेरे से कमांड ये रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई कमांड। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 5 रो अफेक्टेड, कि मैंने 5 रो पे काम करा है। टेबल को चेक करते हैं, होल्ड डेटा सेम हो गया। समझ आ गया? तो जब भी कोई प्रोफाइल में काम कर रहे हो और जहां आपका माइंड सेट है कि वेयर आता है,
उससे पहले अगर कमांड रन कर दी तो जितना भी रिकॉर्ड होगा सब पे सेम प्रोफाइल चलेगी। और फिर सोचोगे कंट्रोल जेड मार के डाटा वापस ले आऊं, नहीं आएगा, खत्म। क्लियर? अंडो का ऑप्शन नहीं है, फिर स्टेटमेंट ओवरराइड हो जाएगी, डाटा नहीं आएगा। क्लियर? यानी कि वही चीज हुआ, गलती से मेरे से अगर एक रिकॉर्ड करना था, वेयर लगाना भूल गया मेरे पास, ठीक है, तो क्या हुआ, होल डाटा खत्म। क्लियर? समझ आ गया? तो जब भी आप वेयर कंडीशन लगाओगे तो सोच के लगाना कि उससे पहले कमांड को रन कर दो। क्लियर? वेयर हटा तो होल डाटा पे काम होगा पूरे, कोई स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड पे काम नहीं करेगा। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? अब ये रिकॉर्ड हम दोबारा से फिल कर देते हैं एक बार। क्लियर यहां तक? चलें आगे। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल की क्वेरी फाइल करी थी हमने। जब आप डिलीट स्टेटमेंट चलाते हो, रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, तो यहाँ पे देखो नया रिकॉर्ड कौन सा प्रिंट हुआ है, 7, यानी कि लास्ट मेमोरी अपने पास ही होल्ड करके रखेगा। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको ऑनलाइन में? अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ डिलीट स्टेटमेंट से, तो क्या करेगा, लास्ट रिकॉर्ड अपने पास होल्ड करके रखेगा। यानी कि अगर मैंने गलती से रिकॉर्ड नंबर 10 डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो क्या आएगा, 11, ना कि 10 आएगा। क्लियर यहां तक? एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हम सिंगल, अब देखो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आईडी नंबर 10 आएगा या आईडी नंबर 11 आएगा। बात समझ आ गई सबको ऑनलाइन में? क्लियर? डिलीट स्टेटमेंट चलाते हो तो लास्ट रिकॉर्ड अपने पास होल्ड करके रखेगा ये। क्लियर यहां तक? अब इसी की जगह अगर आपने क्या चला दिया, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, इसका काम क्या होता है, ट्रंकेट टेबल का काम होता है होल डाटा को डिलीट कर देना। क्लियर? जो काम अभी डिलीट फ्रॉम इस स्टेटमेंट ने करा था, वही काम ये करके देगा, ये इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट बनी हुई रखती है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इसको चलाया, टेबल में चेक करता हूँ कुछ आया नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, जब कुछ आया नहीं, जब ये काम यही करके दे रहा है और ये भी काम ये करके दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ रह गया। क्लियर? अब ट्रंकेट कमांड चलाने के बाद नया रिकॉर्ड फिल करते हैं पहले हम। जब उस कमांड को चलाया था तो उसने लास्ट रिकॉर्ड से आईडी स्टार्ट करी थी, ये कहां से कर रहा है, स्टार्टिंग सीरीज से, यानी कि मैं आपके सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर दूंगा और नया रिकॉर्ड फ्रेश आईडी से चलाऊंगा। वहां पे क्या हो रहा था, लास्ट आईडी से, क्योंकि उसके बाद लास्ट मेमोरी अवेलेबल थी, यहाँ पे मेमोरी भी डिलीट कर देगा। क्लियर है सबको कि अगर आप कमांड चलाओ डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? तो यानी कि आपको जब भी कोई काम करना है, यूजर डिलीट करना है, तो ट्रंकेट कमांड नहीं चलानी, डिलीट चलाओगे तो लास्ट रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्लियर? जब ये टेबल कहीं और स्टोर करना है, किसी और को शेयर करना है, तो आप चलाओगे ट्रंकेट, ताकि आपको फ्रेश सेशन से डाटा मिले। क्लियर यहां तक क्लियर है? डिलीट और ट्रंकेट क्लियर है? डिलीट के अंदर भी सारा डाटा डिलीट होगा, ट्रंकेट के अंदर भी सारा डाटा डिलीट होगा। डिलीट के अंदर लास्ट वैल्यू स्टोर रह जाती है, ट्रंकेट में सारे रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाते हैं, खत्म मेमोरी के साथ। क्लियर यहां तक? अब गलती से अगर आपने ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम मार्कशीट कमांड चला दी, तो ये क्या करेगा, डिलीट ऑल रिकॉर्ड प्लस डिलीट टेबल स्ट्रक्चर। अब टेबल चलाते हैं तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को भी उड़ा देगा। समझ आ गया? डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया? यही इंटरव्यू पूछते हैं पहले हो। क्लियर यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में सबको? जी सर। तो हम एक बार दोबारा से टेबल बनाते हैं।
ये कुछ टेबल हमारे पास आ गए, कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। सर हाँ बोलो। तो ड्रॉप टेबल में जो हम ड्रॉप टेबल कमांड चलाएंगे सर, तो हाँ, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा आईडी नेम सेक्शन ये सारे के सारे मतलब डिलीट हो जाएंगे। ड्रॉप का मतलब ही है कि सारे ऑब्जेक्ट को उड़ा दो, स्ट्रक्चर प्लस डाटा। जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो डाटा कहाँ से दिखेगा आपको? क्लियर? अगर स्ट्रक्चर छोड़ना चाहते हो तो यूज ट्रंकेट एंड डिलीट। क्लियर? ठीक है सर। चलें आगे। ठीक है सर। उसके बाद टॉपिक आता है कस्टमाइज। कस्टमाइजिंग द डिस्प्ले। ठीक है। अब कस्टमाइजिंग डिस्प्ले पे काम करने के लिए हमने डाटाबेस का नाम चेंज किया था, टेबल का नाम चेंज किया था, कोई डाउट? ठीक है। अब बारी आती है कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। दो तरीके से चेंज होंगे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। क्लियर? अगर हम कस्टमाइज करते हैं परमानेंट, पहले कॉलम को रीनेम मारते हैं, उसके बाद इन कमांड को मैं कॉल करता हूं। ठीक है। सबसे पहले करा मैंने रीनेम टेबल कॉलम नेम। तो अगर हमें टेबल का नाम चेंज करना हो तो क्या कमांड होती है? SP_, रीनेम ओल्ड आएगा हमारे पास पहले तो। ठीक है। उसके बाद न्यू नाम आता था। अब मार्कशीट टेबल के अंदर जाए, डॉट क्या करे, नेम को उठाए। अगर नेम मिल जाता है उसे तो नया नाम क्या डाले? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यानी कॉलम नेम हटा दिया तो टेबल पे चला गया, टेबल के आगे DB लगा दिया तो डाटाबेस पे चला गया। क्लियर यहाँ तक? अगर इस कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना हो, वो कॉलम ने चेक करके देखा था, ऑल्टर स्टेटमेंट से कॉलम ऐड हो रहा था, कॉलम ड्रॉप हो रहा था, और कॉलम का डाटा टाइप चेंज हो रहा था। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे। उसके बाद चलो, ये तो हो गया हमारा दिस। तो हमने क्या किया, इसको चलाया। अब बारी आती है कस्टमाइज का मतलब है टेम्परेरी बेस। SP क्या था? परमानेंट। ये है टेम्परेरी बेस। अगर आपको कॉलम का नाम थोड़ी देर के लिए चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। मैं माइक बंद रखो। ठीक है। हमें कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरी कमांड रनिंग प्रोसेस में है, क्लियर, टेम्परेरी बेस पे कॉलम का नाम चेंज करना हो तो पहला स्टेप कॉल करते हैं। सबसे पहले अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कॉलम विजिबल करने हैं, फुल नेम कोमा सेक्शन आ जाए, जैसे दो ही कॉलम प्रिंट हो। क्लियर? एस्टेरिस्क का मतलब क्या होता है? ऑल, सारा होल टेबल दिखाए, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम ही दिखाए। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? हमने क्या दिया, एज फुल नेम, थोड़ा स्पेस लग के साथ आए। क्लियर? तो देखो कॉलम का नाम जो चेंज हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? बट ये कहो कि परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जैसे ही मैं दूसरी कमांड रन करूंगा, आपने देखो जो उसका ओरिजिनल नाम है वो आ जाएगा। आप समझ गए यहाँ तक? यानी कि आप कुछ स्कूल के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, दो स्कूल आपने पिक कर लिए। पहले स्कूल ने क्या कहा, बच्चे का फुल नेम लिख के आए, दूसरे ने क्या कहा, सिर्फ फर्स्ट नेम लिख के आए। तो उसके इसमें डाटाबेस तो नया नहीं बनाओगे ना, बैकएंड चलने दो, चल रहा है। टेम्परेरी बेस पे उसको ये दिखा दो, खत्म। क्लियर? बट जो बैकएंड में लॉजिक चलेगा, लॉजिक किस कॉलम के बेस पे चलेगा? फुल नेम के बेस पे। ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए हो गया कि यूजर को दिखेगा फुल स्पेस नेम, बट लॉजिक किस पे चलेगा? फुल नेम के पीछे। क्लियर यहां तक? या फिर दूसरे स्कूल ने कह दिया कि यहाँ पे डाल दो आप फर्स्ट नेम, तो यहाँ दिखेगा यूजर को आप फर्स्ट नेम, बट बैकएंड में जो लॉजिक चलेगा किस पे चलेगा? फुल नेम पे। क्लियर यहाँ तक?
ठीक है, क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है? क्लियर है? है, कॉलम का नाम है ना। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो पहला टॉपिक हो गया दिस, ये चेंज करने का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है इसी के अंदर, इसे आप कॉपी कर लो, या लिख ही देता हूँ, तो इसे कॉपी कर लो। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या हो गया, न्यू वैल्यू फिर ओल्ड वैल्यू। यहाँ पे क्या था, ओल्ड देन न्यू, चेंज हो गया। क्लियर, काम वही हो रहा है, बस स्ट्रक्चर आगे पीछे चेंज हो रहा है खाली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बारी में एक ही कॉलम चेंज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, जैसे हमने क्लास इक्वल टू, दोनों को रन कर देता हूँ। क्लियर यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है? और एक प्रोसीजर और है टेम्पररी कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। फाइनल नेम। क्लियर यहां तक? अब हमने यहाँ पे क्या किया था, एज यहाँ पे लगाया था, इसको अपोजिट कर दो खाली बस। वहां पे पहले था हमारे पास न्यू, पहले था ओल्ड फिर न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कमांड हमने यही लिख के दी है। ठीक है, बड़ा हमें क्या करना है इसके अंदर, अगर कॉलम का नाम चेंज करना हो आपके पास के, यानी कि मुझे चाहिए कि पहले एस कीवर्ड यूज करना ना पड़े, तो कोई ऑप्शन है हमारे पास? बोलो, कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर मैं इस कमांड को नॉर्मली ऐसे रन करता हूँ, क्या कहता है ये,